तो इस वीडियो की मदद से आप जानेंगे कि कैसे ही ट्विटर पे कोई न्यू ट्वीट के क्रिएट होते ही कुछ स्पेसिफिक मेंशन या कीवर्ड्स के बेसिस पे आप कैसे ही उसको ऐड करेंगे एज अ रिकॉर्ड आपके एटेबल के अकाउंट में, वो भी ऑटोमेटिकली। तो मैंने पेबलिकनेक्ट की मदद से ट्विटर और एटेबल को इंटीग्रेट करके कुछ इस तरीके से ऑटोमेट किया है कि जब भी कोई नया ट्वीट क्रिएट होता है मेरे लिस्ट मेंबर्स के द्वारा ट्विटर पे, तो उसके ऐसा होते ही वो उनकी मेंशंस या कीवर्ड्स अगर होते हैं उस ट्वीट में तो उसको देखते हुए क्रिएट कर देता है एक रिकॉर्ड मेरे एटेबल के अकाउंट में। तो ये कैसे होता है आइए देखिए। तो प्रोसेस को शुरू करने के लिए आप अपने ब्राउजर पर लिखिए pebble.com/connect, देन एंटर कर दीजिए। एंटर करते ही ये ले आएगा आपको पेबली कनेक्ट के लैंडिंग पेज पे, जहाँ पर अगर आपने पहले कभी कोई अकाउंट क्रिएट नहीं करा है तो प्लीज़ इस साइन अप फ्री बटन का उपयोग करते हुए फ्री में एक अकाउंट क्रिएट कर लीजिए, और अगर आप पहले से ही हमारी सर्विसेज का उपयोग कर रहे हैं तो साइन इन पे क्लिक कीजिए। साइन इन पे क्लिक करते ही ये ले आएगा आपको पेबली के ऑल एप्स सेक्शन की ओर, जहाँ करेंगे एक्सेस नाउ टू पेबली कनेक्ट, और ऐसा करते ही आप फाइनली आ जाएंगे आपके अकाउंट के डैशबोर्ड पे, जहां आपको करना है क्रिएट वर्कफ्लो, और उस वर्कफ्लो को पहले कोई नाम देना है। फॉर एग्जांपल ट्विटर टू एटेबल ऑटोमेशन, आप इसे कोई और नाम भी दे सकते हैं। देन क्रिएट पे क्लिक कीजिए, और क्रिएट पे क्लिक करते ही ये ले आएगा आपको पेबली कनेक्ट के ट्रिगर और एक्शन विंडो की ओर, जहाँ पर ट्रिगर एप्लीकेशन कहती है जब ऐसा होता है। अब क्या होता है, जब भी हम किसी एप्लीकेशन में डेटा रिसीव करते हैं तो यहाँ क्या हो रहा है, हमारी इस एप्लीकेशन में डेटा आ रहा है तो वो बन जाएगी हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन, और ऐसा होने पे एक्शन एप्लीकेशन कहती है तो ऐसा करो। अब क्या करो, जो डेटा आपने अपनी ट्रिगर एप्लीकेशन में रिसीव किया है वो एक्शन एप्लीकेशन की मदद से किसी दूसरी एप्लीकेशन में फॉरवर्ड कर दीजिए। तो हमारे केस में क्या हो रहा है, हमारे ट्विटर अकाउंट में जो हमने लिस्ट क्रिएट करके रखी है और उसके अंदर हमने जो भी मेंबर्स ऐड किए हैं, तो हम चाहते हैं कि जब भी हमारा कोई मेंबर ऐसा कोई कीवर्ड या मेंशन का उपयोग करे जो हमें चाहिए ऐसा डेटा हमारे ए टेबल की बेस में, तो उसका ऐसा होते ही हमारा ये ट्रिगर रन करे। तो उसके लिए यहाँ पर जो ट्रिगर एप्लीकेशन है वो मैं चूज़ करूँगा ट्विटर को। ट्विटर को चूज़ करने के बाद यहाँ पर चूज़ करना पड़ता है ट्रिगर इवेंट को। तो ट्रिगर इवेंट यहाँ पर आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, तो हम जाएंगे यहाँ पे न्यू ट्वीट इन लिस्ट के साथ। क्यों? क्योंकि हम किसी स्पेसिफिक लिस्ट के साथ जा रहे हैं कि उस स्पेसिफिक लिस्ट में जो भी मेंबर्स एडेड हैं और वो अगर वो ट्वीट करते हैं और उस ट्वीट में कोई वो पर्टिकुलर कीवर्ड या मेंशन है जो हम इस वर्क फ्लो में ऐड करने वाले हैं, तो ही ये वर्क फ्लो वर्क करे और जो डेटा है वो हमारे ए टेबल के बेस में ऐड हो जाए। तो न्यू ट्वीट इन लिस्ट को मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ। ऐसा करने के बाद मैं करता हूँ कनेक्ट, देन ऐड न्यू कनेक्शन, कनेक्ट विद ट्विटर। तो मैं आपको बता दूँ मैंने मेरे ब्राउज़र में मेरे ट्विटर के अकाउंट को पहले से ही लॉगिन करके रखा है, इसलिए बस अब सिंपली मुझे ऑथराइज ऐप करना है, और ऐसा करते ही यहाँ पर ट्विटर का ऑथराइजेशन जो है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। तो यहाँ पर ये ऑथराइज हो चुका है, और ऐसा होते ही यहाँ पर ये कह रहा है लिस्ट आईडी के बारे में कि जो भी लिस्ट आपने क्रिएट करके रखी हुई है उसकी आईडी यहाँ पर आप मैप कर दीजिए कि कौन से लिस्ट के लिए आप ये वर्कफ्लो क्रिएट करना चाहते हैं। तो मैं आपको बता दूँ ये रहा मेरा ट्विटर का अकाउंट, और मैं अगर जाता हूँ लिस्ट के ऑप्शन में तो यहाँ पर आप देखेंगे मेरी दो लिस्ट क्रिएटेड है, एक है डिजिटल मार्केटिंग न्यूज़ और दूसरी है टेस्टिंग। ओके, तो अब इनमें से मुझे कोई एक लिस्ट को चूज़ करना है, तो मैं आता हूँ पेबली कनेक्ट की ओर और मैं जा रहा हूँ टेस्टिंग लिस्ट के साथ। टेस्टिंग लिस्ट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर है सेव इन सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट का बटन। तो ये किस चीज़ में काम आता है, तो मैं आपको बता दूँ ये हमें काम आता है रिस्पॉन्सेज में, कि जो भी रिस्पॉन्स हम रिसीव कर रहे हैं हमारे ट्रिगर इवेंट से, तो ये सेव इन सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट बटन को प्रेस करते ही हमें वो रिस्पॉन्स यहाँ मिल जाता है। तो यहाँ पर कौन सा रिस्पॉन्स मिलेगा, तो यहाँ पर मिलेगा वो लास्ट ट्वीट का रिस्पॉन्स जो कि हम लिस्ट के मेंबर्स उनके द्वारा लास्ट ट्वीट किया है उसका रिस्पॉन्स आ जाएगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं एक फ्रेश न्यू ट्वीट आपके सामने क्रिएट करके बता देता हूं। तो ये रहा मेरा अकाउंट, और इसमें जो मैंने टेस्टिंग करके जो मैंने यहाँ पे लिस्ट क्रिएट करी है उसके अंदर आप देख सकते हैं 5 मेंबर्स हैं। ओके, ये रहे वो मेरे 5 मेंबर्स। तो उनमें से मैं किसी एक मेंबर के अकाउंट से एक न्यू ट्वीट क्रिएट करता हूँ। उसके लिए मैं पहले अकाउंट चेंज कर देता हूँ, ये दूसरा अकाउंट में ओपन कर रहा हूँ और जाता हूँ ट्वीट की ओर। देन एक यहाँ पर ट्वीट क्रिएट करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल facing issues in creating the workflow in Pebble Connect।
कैन एनीबडी हेल्प मी टू सेट अप द ऑटोमेशन। ओके, यहाँ पर एक मैंने ऐसे ही मैसेज क्रिएट कर दिया है और उसके बाद यहाँ पर पेबली का मेंशन ऐड कर देता हूँ। ओके, ये यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है। अब यहाँ पर मान के चलिए कि जिनको हमने लिस्ट में ऐड किया है, जैसे ये लिस्ट में एडिट था, मैंने आपको दिखाया था, ये एक इशू फेस कर रहे हैं पेबली कनेक्ट में किसी वर्कफ्लो को क्रिएट करने में। ठीक है, तो यहाँ पर उनको हेल्प चाहिए, तो वो हेल्प के लिए उन्होंने यहाँ पर एक ट्वीट क्रिएट किया है। ठीक है, तो अब मैं ट्वीट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखेंगे आपकी एक नया ट्वीट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, ये जो मैंने ट्वीट यहाँ पर अभी लिखा था वो क्रिएट हो चुका है। ठीक है, तो अब मैं आता हूँ पेबली कनेक्ट की ओर और करता हूँ सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट। तो ऐसा होता है, आप यहाँ देख सकेंगे कि ये जो फुल टेक्स्ट है यहाँ पर आ गया है, वो ट्वीट आ चुका है जो अभी किया यहाँ पे, फेसिंग इश्यूज इन क्रिएटिंग द वर्कफ्लो इन पेबली कनेक्ट, कैन एनीबडी हेल्प मी टू सेट अप द ऑटोमेशन। ओके, और जो मैंने मेंशन किया था वो भी यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, तो अब ऐसा करने के बाद जैसा कि मैंने बात करी थी कि पर्टिकुलर कीवर्ड्स की, तो वो कीवर्ड्स के लिए यहाँ पर हम एक एक्शन स्टेप को ऐड करेंगे और वो है फिल्टर बाय पेबली। और फिल्टर बाय पेबली एक फ्री टास्क है पेबली के द्वारा, इसके लिए पेबली आपको कुछ भी चार्ज नहीं करता। अब भला फिल्टर क्यों? क्योंकि जो फिल्टर है वो काम करता है इफ़ कंडीशन पे, मतलब कि जब कोई पर्टिकुलर कंडीशन सेटिस्फाई हो तब ही ये काम करे। पर्टिकुलर कंडीशंस क्या हो सकती है तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि जो हमने रिस्पॉन्स हमारे ट्रिगर से रिसीव किया है वो जो फुल टेक्स्ट जिसके अंदर कुछ वैल्यू है, जैसे कि वो वैल्यू हो सकती है पेबली। ओके, और कंडीशन इसमें ऐड कर देता हूँ। यहाँ जाता हूँ फुल टेक्स्ट की ओर, पेबली के अलावा पेबली कनेक्ट, और आपने देखा था कि मैंने उसमें एक मेंशन भी ऐड किया था और वो था @पेबली 18। फाइन, तो ये सारी कंडीशंस जो है कि भाई जब भी हमारे ट्वीट में वैल्यू हो पेबली, पेबली कनेक्ट या @पेबली 18, तब ही ये जो हमारा वर्कफ्लो है वो काम करे। और ये कैसे हो पा रहा है संभव? फिल्टर बाय पेबली के द्वारा। तो ये जो फुल टेक्स्ट है वो कंटेन करे पेबली या कंटेन करे पेबली कनेक्ट और कंटेन करे @पेबली 18। ठीक है, तो हमारे इस ट्वीट में आप देख सकते हैं पेबली भी है, पेबली कनेक्ट भी है और ये @पेबली 18 भी है। तो ऐसा करने के बाद अगर मैं करता हूँ सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट, तो यहाँ आप देखेंगे जो स्टेटस है वो है सक्सेस, कंडीशन इज ट्रू, कि इसके अंदर पेबली, पेबली कनेक्ट और @पेबली 18 है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये हमारी वर्कफ्लो काम करे। तो क्या काम करे, हम काम क्या करवाना चाह रहे हैं? हम हमारे ए टेबल की बेस में ये डेटा ऐड करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए नेक्स्ट एक्शन स्टेप हमारी ए टेबल होने वाली है। तो चूज़ एप्लीकेशन में ए टेबल सर्च करके मैं चूज़ कर लेता हूँ उसको, और उसके पहले मैं करता हूँ क्या, यहाँ पर ट्रिगर इवेंट को सर्च रिकॉर्ड, कि भाई पहले ये रिकॉर्ड सर्च करे जो ऑलरेडी रिकॉर्ड एडेड है, कि कहीं उसके अंदर ऑलरेडी ये रिस्पांस तो नहीं है पहले से ही होगा तो हमको उसकी नीड है ही नहीं। तो उसके लिए फिर मैं कनेक्ट पे क्लिक करता हूँ, ऐड न्यू कनेक्शन के लिए जाता हूँ और ऐड न्यू कनेक्शन के लिए यहाँ पर लगता है मुझे टोकन। तो ये टोकन हमें कहाँ से मिलेगा? ये मिलेगा हमें अकाउंट सेक्शन से ए टेबल के। तो मैं आपको ले चलता हूँ मेरे ए टेबल के अकाउंट की ओर। ये रहा मेरा डैशबोर्ड ए टेबल का और ये रहा उसका अकाउंट सेक्शन। उसके अंदर नीचे ही यहाँ पर ये मिल जाती है API की। उसको सिलेक्ट करते ही कॉपी कर लेता हूँ मैं, वापस आता हूँ और टोकन सेक्शन में इसको सिंपली पेस्ट कर देता हूँ। देन सेव पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मेरा ए टेबल का जो ऑथोराइजेशन है वो भी सक्सेसफुल हो जाएगा। और सक्सेसफुल होते ही यहाँ पर ये बात कर रहा है सिलेक्ट करने को बेस को। तो हम जानते ही हैं कि ए टेबल के अंदर हम बेस क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं बहुत सारे बेस क्रिएटेड हैं। तो उसके अंदर मैंने एक बेस क्रिएट किया है और वो है विद द नेम न्यू ट्वीट्स। ठीक है, तो मैं न्यू ट्वीट्स के बेस के साथ जाऊँगा और यहाँ पर सर्च करूँगा न्यू ट्वीट्स को और मैप कर लूँगा। आप भी आपका बेस यहाँ से मैप कर लीजिएगा। और ऐसा करने के बाद वो यहाँ पे मैप करना है टेबल नेम को। तो मैं आपको बता दूँ उसके अंदर मैंने एक टेबल क्रिएट की है विद द नेम पेबली ट्वीट्स। ओके, आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि इसके अंदर एक मैंने टेबल क्रिएट किया विद द नेम पेबली ट्वीट्स। तो मैं जाता हूँ उसके साथ ही, तो यहाँ पर आता हूँ मैं, और आपने भी कोई न्यू टेबल ऐड करके रखी है, एक से ज़्यादा टेबल आपने ऐड करी है और उसमें से आप कोई एक सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। देन यहाँ बात आती है फील्ड नेम की। तो कि फील्ड नेम क्या कहती है? सर्च बाय फील्ड। कौन सी फील्ड से आप ये सर्च करना चाहते हैं? तो मैं ये सर्च करना चाहता हूँ ट्वीट के फील्ड से।
कि यहाँ पर पहले से ही है तो ऐड नहीं करें, और नहीं हो तब ही वो नया ट्वीट को ऐड करें। तो मैं वापस आता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पर फील्ड नेम में सिलेक्ट कर लेता हूँ ट्वीट को। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पर सर्च वैल्यू, कि आप कौन सी वैल्यू इस पर्टिकुलर बेस के अंदर आप सर्च करना चाहते हैं। तो वो सर्च वैल्यू है हमारा फुल टेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने सारी डिटेल्स कैसे ऐड करी है, आप भी यहाँ पर वो सारी डिटेल्स को ऐड कर दीजिएगा। देन कीजिएगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट करते ही यहाँ पर रिस्पॉन्स आपका आएगा ब्लैंक। ब्लैंक तभी ही आएगा जब ये पर्टिकुलर ट्वीट उसमें एडिड नहीं है। अब आप देख सकते हैं इसके अंदर एक सिर्फ सिंगल यहाँ पर ट्वीट एडिड है, जो है थैंक यू पब्लिक कनेक्ट फॉर हेल्पिंग मी टू ऑटोमेट माई बिजनेस, ठीक है। वो सेम टेक्स्ट नहीं है, दूसरा टेक्स्ट है जिसमें पब्लिक कनेक्ट ऑलरेडी है, ठीक है। तो हम यहाँ आता हूँ मैं, अब यहाँ पर ये एडिड नहीं है हमारे रिकॉर्ड के अंदर, तो क्या मुझे वो रिकॉर्ड ऐड करना है। तो उसके लिए वापस से मैं एक्शन स्टेप जो है वो चूज़ करने वाला हूँ ए टेबल को, और उसको चूज़ करने के बाद यहाँ पर मेरा जो एक्शन इवेंट है वो होगा क्रिएट रिकॉर्ड, कि अब क्रिएट कर दो आप रिकॉर्ड। देन कनेक्ट पे जाऊँगा, कनेक्ट पे जाने के बाद इस बार जाऊँगा एग्जिस्टिंग कनेक्शन के साथ। उसका रीज़न ये कि पहले ही मैं न्यू कनेक्शन यहाँ पे स्टैब्लिश कर चुका हूँ। सेव पे क्लिक करूँगा, और सेव पे क्लिक करते ही ये दोबारा यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, और ऐसा होते ही यहाँ से बेस आईडी वापस से मुझे सेलेक्ट करनी पड़ेगी, और वो क्या थी, वो था न्यू ट्वीट्स। और वो सिलेक्ट करते ही टेबल नेम ये ऑटोमेटिकली मैप कर लेगा। बट आगे बढ़ते हुए यहाँ पर जो बाकी चीज़ें, जो बाकी इसके अंदर फील्ड्स क्रिएटेड है, वो हमें यहाँ मैप करनी पड़ेगी। तो पहली फील्ड यहाँ पर कौन सी है, ट्वीट डेट एंड टाइम, कि कौन सा डेट एंड टाइम पे ये ट्वीट हुआ है, तो वो हमको मिल जाता है क्रिएटेड एड पे। उसको मैप कर लेते हैं, इससे हमें टाइमिंग भी पता चल जाएगा। देन ट्वीट की बात आती है कि क्या ट्वीट किया है, तो वहाँ पर फुल टेक्स्ट को मैप कर लेंगे। और देन बात आती है ट्वीट आईडी की, तो आईडी भी यहाँ से मिल जाती है, उसको भी मैप कर लेते हैं। आगे बढ़ते हुए ट्वीट यूआरएल, अब ऐसा जिसमें कोई यूआरएल था नहीं, मीडिया यूआरएल भी उसमें नहीं है, आपके इसमें है तो आप उसको भी यहाँ पर मैप कर सकते हैं, ठीक है। तो जो जो फील्ड्स मैं बोलूँगा यहाँ पर मेरे पास अवेलेबल थी वो मैंने यहाँ मैप कर दी है। और ऐसा करने के बाद अगर मैं करता हूँ सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट, तो आप देखेंगे यहाँ पर एक न्यू रिकॉर्ड को ऐड होते हुए। तो मैं आता हूँ यहाँ पर और करता हूँ सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट, और यहाँ पर जो रिस्पॉन्स है वो रिसीव हो चुका है। चल के चेक कर लेते हैं, और आके यहाँ पर एक बार मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो रिफ्रेश करते आप देखेंगे कि यहाँ पर एक न्यू रिकॉर्ड अभी ऐड हुआ है, ये क्रिएटेड टाइम है, उसका जो इश्यू था वो कंप्लीटली यहाँ आ चुका है, और साथ ही साथ यहाँ पर जो ट्वीट आईडी है वो भी आ चुकी है। तो ऐसा करने के बाद मैं इस वर्कफ्लो को यहाँ पे सेव कर देता हूँ, और आपको बता देता हूँ कि ये जो इसका ट्रिगर है ये एक पोलिंग बेस्ड ट्रिगर है, जो कहता है एवरी 10 मिनट्स, कि भाई हर 10 मिनट में ये काम करता है। 10 मिनट में काम किस तरीके से, कि ये चेक करता है हर 10 मिनट में कि कोई न्यू ट्वीट आई हैगा, और अगर वैसी ही कोई ट्वीट आई होती है जिसमें हमने जो पर्टिकुलर मेंशन किया है या कीवर्ड ऐड किया है, तो उसके बेसिस पे ये रिकॉर्ड ऐड करते चलेगा। तो मैं एक बार क्या करता हूँ कि यहाँ पर ये जो मैं वर्कफ्लो क्रिएट करके बता रहा था, तो तब आपने देखा कि कैसे ही यहाँ पर ये जो रिकॉर्ड है ऐड हो गया है। बट क्या रियल टाइम में कोई न्यू ट्वीट होता है किसी हमारे मेंबर द्वारा, तो क्या उसका भी रिकॉर्ड ऐड हो जाएगा हमारी ए टेबल में। तो उसके लिए मैं वापस आता हूँ ट्विटर की ओर, और इस बार मैं कोई तीसरा अकाउंट को चूज़ कर लेता हूँ, और ये रहा वो तीसरा अकाउंट जो कि ऑलरेडी मेंबर है उसके अंदर। और उसके बाद ट्वीट पे जाता हूँ, और कोई न्यू ट्वीट मैं यहाँ पर क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पर मेरी न्यू ट्वीट होने वाली है, थैंक यू Pabbly Connect for the help to automate। यहाँ पर ऐसा एक मैंने ट्वीट क्रिएट कर दिया है जिसके अंदर Pabbly Connect है। ओके, तो अब मैं ट्वीट पर क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर आप देखेंगे एक न्यू ट्वीट को क्रिएट होते हुए। बट ये अभी अभी यहाँ पर ट्वीट आई है, पर जैसा कि मैंने आपको बताया था जो हमारा ट्रिगर है वो रन करता है हर 10 मिनट में, तो थोड़ा सा यहाँ पर इंतज़ार करना पड़ेगा, और इंतज़ार के बाद ऑटोमेटिकली ट्वीट है वो ऐड हो जाएगा एज अ रिकॉर्ड हमारी ए टेबल की बेस में। तो मैं आपको ए टेबल की बेस की ओर ले चलता हूँ, और एक बार इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि अभी कोई रिकॉर्ड ऐड नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने आपको बताया ये पोलिंग बेस्ड है, ये थोड़ा सा टाइम लेता है। तो मैं भी थोड़ी देर वेट कर लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पर जो रिस्पॉन्स आएगा तो उस सबसे हम टाइम देख लेंगे कि भाई कितनी देर में ये यहाँ पर ऐड हुआ है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो नया रिकॉर्ड है वो ऐड हो चुका है। तो जो लास्ट टाइम हमको डेटा आया था उसमें आप देख सकते हैं 616 पे, और यहाँ पर जो अभी हमें डेटा आया है वो आया 625 पे। दैट मीन्स कि 9 मिनट्स का अप्रॉक्स यहाँ पर डिफरेंस था, और उस डिफरेंस में एक नया रिकॉर्ड ऐड हो चुका है। और उस रिकॉर्ड के ऐड होने का रीज़न ये है कि वो जो ट्वीट है उसके अंदर पैबली वर्ड या पैबली कनेक्ट वर्ड था। अगर ये नहीं होता तो हमारे रिकॉर्ड में ऐड नहीं होता। तो मैं आप सबको बता दूं कि यहाँ पर ये जो मैंने अभी वर्कफ्लो क्रिएट करी है इसका जो लिंक है वो मैं अपने इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में ऐड करने वाला हूँ, ताकि आप उसको ओपन करके फ्रीली अपने अकाउंट में देख सकें। और अगर आप सेम वर्कफ्लो क्रिएट करना चाहते हैं तो आप इसको क्लोन करके इंस्टेंटली क्रिएट करना स्टार्ट भी कर सकते हैं। तो था ना आसान, और ऐसे ही आसान ऑटोमेशन के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। और अगर आपके मन में कोई सवाल तो वो हमें बता दीजिए forum.pabbly.com पे, और एक बार हमारी प्राइसिंग लिंक भी जरूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।